है ना, कॉनिक सेक्शन सर्कल है। तो ये आप ये देखिएगा कि सर्कल में सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम्स होती हैं वो थ्योरम्स वो आप कर चुके हैं 10th क्लास में। उसके अलावा सर्कल से रिलेटेड जो एरियाज़ होते हैं जैसे सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है ना, ये सब कुछ आप कर चुके हैं। ये भी 10th क्लास में एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स में कर चुके हैं। अब जो सर्कल्स में यहाँ पर करना है ना, वो ये करना है जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन की हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर एक फॉर्म होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसी तरह से जो सर्कल्स हैं, सर्कल्स की भी एक इक्वेशन होती है। तो सर्कल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी वो देखिएगा जरा यहाँ पर नोट करिए। द स्टैंडर्ड इक्वेशन the standard equation of a the standard equation of a circle is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h कॉमा k आर coordinates of the center of the circle, coordinates of the center of the circle, and r is radius of the circle. r होता है radius of the circle. उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है बस इतना ही देखना है इसमें, और कुछ नहीं देखना। और इसके क्वेश्चन उठाते हैं सीधा। जैसे पेज नंबर 240 पर आप आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 240, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस r। तो सेंटर ऑफ द सर्कल एट 0 0 एंड रेडियस r। एंड रेडियस इज r। तो सेंटर उसका 0,0 पर दे रखा है, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 0 एंड h is equal to 0 and k is equal to 0. Therefore, equation of circle will be, x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पर h भी 0 है और k भी 0 है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्लियर है? पहला एग्जांपल बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए इसी तरह से। एग्जांपल नंबर 2, find the equation of the circle with center -3,2 and radius 4। तो सेंटर दे रखा है -3,2, मतलब h इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू 2, और रेडियस कितना दिया है? रेडियस दे रखा है हमको उसका 4। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है? -3। x माइनस -3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के कितना है 2, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। एक्स माइनस माइनस 3 का मतलब हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। आप सोचें कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर मुझे एक्सपेंड करना है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चाहो तो एक्सपेंड करके लिख सकते हो, कोई उसके कोई ऐसे मतलब स्पेशल मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपने अगर एक्सपेंड करके लिख दिया तो, इतना कर देंगे सफिशिएंट है। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जो मुझे इक्वेशन दे रखी है ना सर्कल की, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी है, तो उसको इस फॉर्म में बनाना होगा। एग्जाम्पल 3 में बोल रहे हैं फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करिए, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म जो है वो एक तरफ रखकर आपको क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये एक तरफ रखा, ब्रैकेट में डाल दो इसको, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y ये एक तरफ रखा, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, और इज इक्वल टू आपने माइनस 8 को उधर ले गया प्लस 8, ये उस तरफ हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है वो देखिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखो एक्स का होल स्क्वायर, आपने लिख दिया एक्स का होल स्क्वायर। फिर अगला टर्म है 8x, ठीक है, प्लस का 8x। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो इसका कोफिशिएंट होता है ना एक्स का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। भैया आपने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई और x लिख दिया साथ में, और फिर 2 से कर दिया इसको डिवाइड। पहले लिख दिया आपने 2 इंटू एक्स और फिर 8/2, तो कुल मिलाकर 2 से 2 कट जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब ये जो 8/2 है, इस 8/2 को क्या बोलूँगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 हो गया ये। अब आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर ऐड करना है, 4 का स्क्वायर ऐड करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। 4 का स्क्वायर ऐसे ही ऐड नहीं करूँगा, 4 का स्क्वायर ऐसे थोड़ी ऐड कर देंगे कहीं पर भी, फिर 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे -4 स्क्वायर, ठीक है। ये तो हुआ मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 8x वाला ब्रैकेट। अब इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 10y वाले ब्रैकेट में भी यही काम करेंगे, प्लस y का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, y का होल स्क्वायर प्लस ये जो 10y है, इस 10y को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, और ये जो 10 है ना, 10 में क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए उसको, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि ये जो 10y है इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया आपने। अब ये 10/2 क्या हो गया, 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट के बाहर, ऐसे, और इज इक्वल टू 8 था, इज इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ तक बताइए, समझ गए? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अब इससे पता है क्या हुआ, देखिए ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स, ये जो पहला कर्ली ब्रैकेट है ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस दूसरे कर्ली ब्रैकेट की बात करते हैं, तो और यहाँ पर -4 स्क्वायर है और यहाँ -5 स्क्वायर है, इन सबको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा मैं, दोनों टर्म्स को, इधर से ब्रैकेट छोड़ देंगे, तो y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू 8 तो था ही राइट हैंड साइड में, और ये -4² था, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 विद अ माइनस साइन। तो -16 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16। फिर 5 का स्क्वायर क्या 25 विद अ माइनस साइन, -25 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 25। x+4 का होल स्क्वायर प्लस y+5 का होल स्क्वायर, 16 + 8 24, 24 + 25 इज 49, ये हो गया। x+4 के होल स्क्वायर को आप लिखेंगे x -4 का होल स्क्वायर, और इसको लिखोगे y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 3 में पूछा था आपसे फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो भाई सेंटर क्या हो गया, x - h, आप समझ रहे हैं कि +4 था, इसको मैंने -4 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे h चाहिए होता है, तो मुझे x माइनस चाहिए होता है यहाँ पर, तो इसलिए सेंटर क्या हो गया -4, -5, और रेडियस क्या हो गया 7। बताइए क्लियर, 7 को 7 ना लिखकर 7 यूनिट्स लिख देना। हाँ जी क्लियर है तीनों को, नमन निशा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 1 2 3, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जांपल नंबर 4 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4। इस बार इन्होंने बोला है कि वो जो सर्कल है वो दो पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ठीक, 2, -2 और 3, 4, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x + y = 2। उसका जो सेंटर है वो x + y = 2 लाइन पर लाई कर रहा है। तो आप एक सर्कल बनाओ, ये हो गया सर्कल। सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k, और ये जो सर्कल का सेंटर है ये एक लाइन पर लाई कर रहा है, वो लाइन मैंने बना दी ऐसे, ये लाइन है x + y = 2। तो सर्कल का सेंटर x + y = 2 इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब, और ये जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए h, k, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बोल रहे हैं कि जो सर्कल है इट पासेस थ्रू, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं सर्कल पास कर रहा है 2, -2 से और 3, 4 से। 2, -2 से और 2, -2 और 3, 4 से, इससे पास कर रहा है सर्कल, ठीक। अच्छा जी, तो हम ये कहेंगे, यहाँ पर लिखिएगा सिंस सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन x + y = 2, जो सेंटर है वो x + y = 2 पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो h k है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन की इक्वेशन को, पूरी लाइन की इक्वेशन है, तो h, k वो भी उसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो h + k = 2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 2 - h, k की वैल्यू आ गई 2 - h, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद आप ये कहिएगा कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज यहाँ पर लिखें इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा मुझे अभी नहीं मालूम कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना होगा, वो हम नहीं जानते,
तो हम एक काम करते हैं कोई बात नहीं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कह दिया, और अब k की वैल्यू 2 माइनस एच डाल दो यहाँ पर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह डाल दीजिए 2 माइनस एच, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 और प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। अभी यहाँ पर अननोन, दो अब अननोन्स हैं, एक तो h ये पता चल जाए और r पता चल जाए। भाई सर्कल की इक्वेशन में x और y तो रहेंगे ही रहेंगे, तो x तो रहेगा, y रहेगा, एक h पता चल जाए और एक r पता चल जाए तो सर्कल की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो निकालते हैं इसको, जो ये सर्कल की इक्वेशन बनी है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और फिर आप कहिएगा कि सिंस this circle passes through, since this circle passes through 2 comma minus 2, therefore x की जगह डालिए, यहाँ कॉमन करके लिखें, so from equation 2, अब x की जगह रख दो 2 और y की जगह रख दो -2। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी कि अगर सर्कल इन पॉइंट से पास कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह आप 2 और -2 रख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा x की जगह रख दीजिएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, इसी तरह से y की जगह रख देना -2 प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया। अब 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एच, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये -2 कितना हो गया, -4, ठीक। तो ये बन गया मेरे पास h -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू एच इंटू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया, 2h स्क्वायर -4h, और ये हो जाएगा 2 4 सा 8 विद अ माइनस साइन, -8h -4h -12h, और उसके बाद ये 4 है और ये 4 का स्क्वायर है तो 16 प्लस 4 इज 20 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बोलिएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करके 2h स्क्वायर -12h प्लस 20 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखिएगा since this circle also passes through also passes through 3 comma 4, since this circle also passes through 3 comma 4, so फ्रॉम इक्वेशन 2 में फिर से आप क्या करिए, अब x की जगह 3 डालिए और y की जगह 4 डालिए। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 4, तो 4 माइनस 2 प्लस एच, 4 माइनस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू एच, 4 माइनस 2 यानी कि +2 हो गया, तो h प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस एच स्क्वायर -6h,
और h प्लस 2 का होल स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया? 2h स्क्वायर, 2h स्क्वायर। उसके बाद माइनस 6h और 2 टू ज़ा प्लस का 4h, तो माइनस 6h प्लस 4h कितना हो जाएगा? माइनस 2h। और कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है? 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 9 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक बता दीजिए वही तीनों को क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए सर्कल का सबसे टफ क्वेश्चन यही है, बस सबसे टफ क्वेश्चन यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें सर्कल में। आगे की आप एक्सरसाइज देखेंगे फटाफट होती चली जाएगी। तो ये देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो भी आर स्क्वायर के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो भी आर स्क्वायर के इक्वल है। आप ये कहिए इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेटिंग मतलब एक दूसरे के इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है। तो 2h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 20, 2h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 20 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 13। तो 2h स्क्वायर से 2h स्क्वायर कट गया, माइनस 2h को इधर ले आए, माइनस 12h प्लस 2h इज इक्वल टू प्लस 20 को उधर ले गए 13 माइनस 20 माइनस 12h प्लस 2h कितना हो गया? माइनस का 10h। 13 माइनस 20 इज माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, h की वैल्यू आ गई 0.7, h की वैल्यू 0.7। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी? Therefore k is equal to 2 minus h, यानी कि 2 minus 0.7, तो k is equal to 1.3। h की वैल्यू 0.7, k की वैल्यू 1.3। ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। h और k तो मुझे पता चल गया, एक r और पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में h की वैल्यू डालकर r स्क्वायर निकाल लो। ये लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू of h in equation 3 में डालो या 4 में डालो, दोनों तरफ से वैल्यू आपकी सेम आनी है। ठीक है, अब देखिएगा 2 इंटू एच का स्क्वायर, 2 इंटू 0.7 का स्क्वायर माइनस 12h, माइनस 12 इंटू 0.7 प्लस 20 is equal to r square is equal to r square। ये हो गया। हाँ जी, 0.7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49, 2 इंटू 0.49 माइनस 12 7 से 84, तो ये हो गया 8.4 प्लस 20 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 0.49 कितना हो जाएगा? 0.98 माइनस 8.4 प्लस का 20 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर की वैल्यू 20.98 माइनस 8.40, 8.4 को 8.40 बोल सकते हैं। तो ये हो गया 8 माइनस 0 इज 8, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 20 माइनस 8 इज 12, तो 12.58 ये आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब यहाँ से r निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है सिर्फ, और सर्कल की इक्वेशन में मुझे r की ज़रूरत नहीं पड़ती, r स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्कल की इक्वेशन ये है। ठीक है,
सर्कल की इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर हम h की वैल्यू डाल देंगे, k की तो ज़रूरत नहीं है, k की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन में, h की ही ज़रूरत है, h की वैल्यू और r स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, देयरफॉर equation of circle will be x minus h का होल स्क्वायर, तो x minus 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू 12.58, x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से अगर 0.7 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया 1.3 विद अ माइनस साइन, ठीक है। तो y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.58, ठीक। वैसे हमें ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हमें हमारे पास h और k था ही, तो हम सीधा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 12.58 लिख सकते थे। समझ गए भाई, क्लियर है तीनों को? यस सर। ठीक है, अब जरा आप एक एक करके आइए। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने बोला है 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है 1 से 5 तक, उसमें आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। सेंटर दे रखा है 0 2, रेडियस दे रखा है 2, तो h और k की वैल्यू दे दी और 2 की वैल्यू दे दी, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में सेंटर है -2,3, यानी कि h की वैल्यू -2, k की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 4, ये भी हो जाएगा। 3 में h की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू 1/4 और r की वैल्यू 1/12, ये भी करिए अपने आप। 4th में सेंटर h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 और रेडियस की वैल्यू √2, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 5th में सेंटर है -a, h की वैल्यू -a, k की वैल्यू -b और r की वैल्यू है √a² - b²। इक्वेशन ऑफ सर्कल में मुझे r स्क्वायर चाहिए होता है, तो वो a² - b² हो जाएगा। समझ गए? ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए? कर लेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये जो चारों क्वेश्चन हैं, इन चारों में देखिए वो इनमें पूछ रहे हैं कि आपको सेंटर और रेडियस बताना है सर्कल का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में x + 5 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर। रेडियस 6 हो गया इसका। सेंटर -5 और +3, -5, +3, ये सेंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7, 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाकर होंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी देखा था, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमने देखा था। तो इसमें 7 और 8 में छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना। 9 जो है 9 में जरा सी ट्रिक है, वो 9 वाला बताता हूँ जरा मैं, फिर करेंगे आप आगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में छोड़ रहा हूँ, 9 में करवा रहा हूँ। 7 और 8 समझ गए ना, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना? यस सर। ठीक है, मैं एक बार आपको ये वाला बता रहा हूँ एग्जाम्पल, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन 9 देखिए। 9th में क्या है? 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0। -x इज इक्वल टू 0। हमेशा ये याद रखना, जो परफेक्ट स्क्वायर हम बनाते हैं ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के टाइम पर हमारे पास x² का या y² का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका भी कोफिशिएंट 2 है, तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करो, थ्रू आउट 2 कॉमन ले लो। ठीक है, आगे बाकी सारे टर्म्स में डिवाइड होता चला जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉमन ले लीजिए आप।
तो हमने क्या करा, 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू 0। बताइए ये समझ में आ गया? यस सर। 2 कॉमन लेने का मतलब है उस टर्म को 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो 2x स्क्वायर में को 2 से डिवाइड करा तो x स्क्वायर बचा, 2y स्क्वायर को 2 से डिवाइड करा तो y स्क्वायर बचा। अब माइनस x को 2 से डिवाइड करा तो माइनस 1/2 बचा। अभी जो 2 है ये उधर चला गया, तो x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2। ये हो गया। x का स्क्वायर और माइनस साइन है तो पहले लिखिए 2 इंटू एक्स, और फिर जो इसका कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करना है, 1/2 इंटू 2। समझ गया ना? 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड जब करोगे तो इसके डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो। ये हो गया। इसको डालो एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट में डालने से पहले एक काम और करेंगे। ये बन गया हमारे पास 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दो ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 1/4 का स्क्वायर। और बेटा वाई स्क्वायर जो है इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा हो गया वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं यहाँ तक बताओ? यस सर। ठीक है। अब देखिएगा क्या करूँगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 1/4 का होल स्क्वायर विद द माइनस साइन है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया आपका 1/4, 0, ये तो सेंटर हो गया, और जो रेडियस है वो कितना हो गया 1/4। ठीक, 7 और 8 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 6 तक ये सारे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 एंड whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। एग्जाम्पल नंबर 4 जो करा है बिल्कुल उसी के जैसे तरीके से करना है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। अगेन क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1 एंड whose center is on the line x minus 3y minus 11 is equal to 0। तो ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी बिल्कुल वही एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा है। बताइए समझ रहे हैं ये नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये कर लेना। सना, ईशा बताइए क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5, r की वैल्यू 5 दे दी, whose center lies on x axis, whose center lies on x axis, whose center lies on x axis मतलब जो सेंटर है ना, सेंटर का y वाला कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, क्योंकि उसका जो सेंटर है वो y, जो उसका सेंटर है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट यानी कि k की वैल्यू 0 दे रखी है। फिर वो बोल रहे हैं एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। बताओ जी, कर लोगे आप? ये देखिए जो इक्वेशन बनेगी ना यहाँ सर्कल की, ये भी एग्जांपल नंबर 4 की तरह है, बस ये समझ लीजिए इसमें k की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, 0 है k की वैल्यू। क्वेश्चन 12 12 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5, तो r तो दे रखा है 5, r दे रखा है 5 एंड whose center lies on x axis मतलब k की वैल्यू दे रखी है 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह 0 डालो, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है
किससे, कौन से, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, तो x की जगह 2 डाल दीजिए, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और y की जगह 3 डाल दीजिए, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बताइए निकाल लोगे यहाँ से h की वैल्यू, Yes, sir. और h की वैल्यू आती, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, h की वैल्यू आती इसमें डाल देना, तो बस k की वैल्यू पहले से ही दे रखी है 0, बिकॉज द सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक, 12 छोड़ रहा हूँ मैं, 13 वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13। भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा है आप में से किसी को भी, ये वाला चैप्टर बता दीजिए। No, sir. No, ठीक है, sir. बस एक क्वेश्चन और है, बस ये क्वेश्चन और समझ लो, ये कंप्लीट है फिर सर्कल, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि ये शायद आपसे हो नहीं पाएगा इसलिए। सर इसी पार्ट के तो मिसलेनियस में भी क्वेश्चंस होंगे ना? मिसलेनियस में भी हैं, हाँ, एक दो क्वेश्चंस हैं। तो सर अब अगर कोई डाउट हुआ तो कब लोगे, कल तो फिजिक्स है उसके बाद एग्जाम है। अरे कोई बात नहीं, मैं कल करवा दूंगा, बता देना, हाँ बता देना। अच्छा, ये 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0। पासिंग थ्रू 0,0, एक सर्कल है, वो 0,0 से पास कर रहा है, मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वो एक्स एक्सिस को काटता है ए पर और वाई एक्सिस को काटता है बी पर। ठीक, तो देखिएगा ऐसे है ये सर्कल ओरिजिन से गुजरता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन पे पहले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, तो ये सर्कल 0,0 से गुजर रहा है एंड मेकिंग द इंटरसेप्ट्स ए कॉमा बी। ए हो गया एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यानी कि जहां पर ये वाई एक्सिस को काट रहा है वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस वो बी, मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया a,0 और ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0,b। तो सर्कल 3 पॉइंट से होकर गुजर रहा है, वो तीनों पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। बस अब इस सर्कल की इक्वेशन बता दो। अब इसका सेंटर क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन एक काम कर सकते हैं, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, तो तीनों रेडियस ही तो है, तीनों रेडियस ही तो है सर्कल के। तो ये सेंटर है ओ, एक्चुअली ओ इज फॉर ओरिजिन, सर्कल के सेंटर को ए बोल दो, एच कॉमा के, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो। तो ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर और ये भी रेडियस आर। तो ए ओ इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू स्मॉल आर। अच्छा, ये जो मिसलेनियस है ना इसकी चैप्टर नंबर 11 की मिसलेनियस में सर्कल का एक भी क्वेश्चन नहीं है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का भी नहीं है, पैराबोला और एलिप्स के क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चन है मिसलेनियस में, तो इसमें कहीं भी सर्कल का कोई क्वेश्चन नहीं है। और जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल 17, 18, 19, इसमें भी कहीं सर्कल का क्वेश्चन है ही नहीं। तो सर्कल में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल, ये चारों मैंने आपको करवा दी हैं, और एक्सरसाइज 11.1 सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सर्कल का एक भी एग्जांपल, एक भी क्वेश्चन नहीं है मिसलेनियस में। अब देखो ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आर, ये दे रखा है,
स्क्वायरिंग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? रेडियस है ये। अब AO निकालेंगे, तो AO कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला देखिए। अच्छा मैंने स्क्वायर पहले ही कर दिया ताकि अंडर रूट लगाने की जरूरत ना पड़े। h माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो वाला है। तो h माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, बता दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा ए बी का स्क्वायर यानी कि एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, मतलब एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से ए सी स्क्वायर निकाल दो, तो ए सी स्क्वायर कैसे निकलेगा, एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर के स्क्वायर आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये छोड़ो, आप ये कहो कि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर ही कर लो ना, तो आप ये देखेंगे कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एच स्क्वायर और एच माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल होंगे। समझ गए कि नहीं? नहीं, आप ये देखिए, इधर के स्क्वायर है और इधर आर स्क्वायर है। अगर सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा सही लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, देखिए कैसे होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आप 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट गया, ये क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस एच माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AH इज इक्वल टू 0। एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2AH इज इक्वल टू 0। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, मुझे तो एच की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2AH इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक ए से एक ए कट गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करा, ऐसे इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी b/2। Similarly, solving 1 and 3 we get, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि k इज इक्वल टू आ जाएगा b/2। अच्छा, अब हमारे पास h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, अब r की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, r की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h कितना है,
a/2 का स्क्वायर, k कितना है b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर इज a²/4 और b/2 का स्क्वायर इज b²/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b²/4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कितना है a² प्लस b²/4। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक इस पर 13 पर मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 5। ये बेहद आसान है। इसमें सेंटर दे रखा है, देखिए 2, 2 यानी कि एच और के तो 2, 2 दे दिए और वो पास कर रहा है 4, 5 से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेंटर है, सेंटर तो दे दिया इन्होंने 2, 2 और वो पास कर रहा है 4, 5 से। तो आप इसकी हेल्प से, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके आप r की वैल्यू निकाल लेना। h और k आपके पास है, r स्क्वायर आपके पास आ ही जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। हो जाएगी सर्किल की इक्वेशन। बताइए, छोड़ दूँ इसको, कर लेंगे? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद क्या करना है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में एक छोटा सा लॉजिक लग रहा है, बस बताता हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 15 एज इट इज इसके जैसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। उन्होंने बोला है does the point -2.5, 3.5 lies inside, outside or on the circle। 15 में सर्कल क्या दे रखा है, गिवन सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। अब x की जगह वो पूछ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना -2, 5 -2.5, 3.5, ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा या सर्कल पर लाई करेगा? तो आप x की जगह लिखो -2.5 इसका होल स्क्वायर, y की जगह लिखिए 3.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ना, बस इतना LHS। बेटा अगर ये 25 के इक्वल आ गई वैल्यू सॉल्व करके, अगर ये 25 के इक्वल आ गई तो आप ये कहेंगे ये पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है। अगर ये 25 से छोटी आती है वैल्यू तो आप कहेंगे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, और अगर ये वैल्यू 25 से बड़ी आती है तो आप कहेंगे इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक, अब देखो जैसे ये जो 3.5 है, 3.5 का मैं जरा कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, इसका याद नहीं है 3.5 का कितना होता है। 3.5 इंटू 3.5 12.25, और 2.5 का पता है वो 6.25 होता है, तो 6.25 हो गया और ये हो गया 12.25, तो 12 और 6 18, ये हो गया 18.50 विच इज लेस देन 25। सो द गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। 1 नंबर वाले में अगर वो सर्कल में से क्वेश्चन उन्होंने दिया, हालांकि 1 नंबर में वो डेरिवेटिव्स में से दे देंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, और लिमिट्स में से भी बन सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, तो कोई भी पॉइंट दे देंगे, वो पॉइंट आपका अगर रेडियस के स्क्वायर से यानी कि 25 से जैसे है उससे छोटा आता है तो आप कहेंगे अंदर है, इक्वल आता है तो सर्कल पर लाई कर रहा है, बड़ा आता है तो सर्कल के बाहर लाई करता है। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है,
तो सर्कल्स निपटाइए। और मैंने देख लिया है मिसलेनियस में एक भी क्वेश्चन सर्कल का नहीं है, और जो है मिसलेनियस के एग्जांपल्स में भी कोई सर्कल का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एलिप्स और हाइपरबोला है वहाँ पर। ठीक है, तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना मिसलेनियस की, सिर्फ एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर लो, एग्जांपल्स हमने कर ही लिए हैं। ठीक है, ओके हाँ जी। और कोई भी अगर डाउट है ना तो मेरे को आप स्कूल से किस टाइम आते हैं बताइए? सर अराउंड 3:30। 3:30 आते हो ना, 3:30 से मेरे बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम एक काम करेंगे, मैं रात को 9 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा। अगर कोई भी डाउट होंगे तो मैं रात को 9 बजे का टाइम स्लॉट कल खाली रख लेता हूँ, उस टाइम करा दूँगा। ओके सर। ठीक है, तो तीनों में से किसी को भी कोई भी डाउट आए मेरे को फ़ोन कर लेना एक बार। ओके सर। चलिए जी, Thank you, ओके sir. ओके ओके।